हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि आप सभी भाई बहनों और मित्रों को पता है कि हम जब भी मिलते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित किसी न किसी नए और रोमांचक विषय के साथ मिलते हैं। और आजकल तो मेरी अधिकांशतर वीडियोस ही आप लोगों के कमेंट पर आधारित होती है। तो मैं आशा करूँगी कि मेरी वीडियोज़ से आप लोगों की मदद हो पा रही हो और आप लोग भरपूर इन वीडियोस का लाभ उठा पा रहे हों। साथ ही साथ मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा पहले बता दिया करिए कि आप लोगों को किस विषय पर उत्तर चाहिए, क्योंकि हड़बड़ी में ना किसी भी प्रश्न का उत्तर ला पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मुझे भी उस प्रश्न के ऊपर पहले थोड़े रिसर्चेस करने पड़ते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कि आप लोगों को सहज लगे या आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, है ना। तो आप लोगों से ये मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा-सा पहले बता दिया करिए कि आप लोगों को किस विषय पर उत्तर चाहिए। मैं हर विषय पर लाऊँगी, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले बताइएगा तो मैं कैसे ला पाऊँगी? क्योंकि 2-3 दिन तो मुझे उस प्रश्न का उत्तर ढूँढने में, निकालने में और समझने में लग जाता है। तब जाके मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेके आ पाती हूँ। तो आप लोग इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैं किस किताब का रेफ़रेंस लेती हूँ या किस किताब से मैं आप लोगों के लिए आंसर्स लेके आती हूँ। तो मैं उन्हें बता दूँ, हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है जहाँ पर किसी एक किताब को पढ़ कर के आप सोचेंगे कि आप किसी सारे प्रश्नों का उत्तर पा लें, तो आप नहीं पाइएगा। किसी एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए भी आपको कई किताबों को खोजना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तब जाके क्या होता है कि आपका एक टॉपिक क्लियर होता है ना। तो किसी एक किताब का रेफ़रेंस दे पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मेरे पास कोई रेफ़रेंस नहीं है किसी किताब का। ठीक, तो आज हम लोग इस वीडियो में गीतावली के कथानक के विषय पे चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रिय मित्रा का रिक्वेस्ट रहा है कि उनकी परीक्षा है, तो इसीलिए मैंने कोशिश की इसको जल्दी से लाने का। लेकिन रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, प्लीज़ उस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लोग थोड़ा पहले बता दिया करिए, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, सिर्फ हम लोग कथानक को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को पता ही होगा कि कथानक क्या होता है, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं। कथानक मतलब होता है कि पूरी की पूरी रचना में रचनाकार ने क्या कहने का प्रयास किया है या किन किन बातों का उल्लेख किया है। तो गीतावली का जो कथानक है ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत विस्तृत नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपकी बातों के अनुसार मैं उसको रख पाऊँ। तो मैं आशा करूँगी कि आपको समझ में आए और इससे आपकी मदद हो सके। क्या है गीतावली का कथानक? कि गीतावली गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का सुंदर गायन गीतों के रूप में किया गया है। यह ग्रंथ गीत शैली में लिखा गया है, इसलिए इसका नाम गीतावली पड़ा। इसमें लगभग 328 पद हैं, जो रामचरितमानस को बाल कांड से उत्तर कांड तक क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे कि पूरी गीतावली में किन किन कांडों का वर्णन किया गया और उन कांडों के अंतर्गत किन किन कथाओं का वर्णन किया गया है। ठीक, तो सबसे पहले आपका आता है बालकांड, जिसमें राम जी के जन्म से लेकर के उनके विवाह तक की सारी घटनाओं को तुलसीदास जी ने वर्णित करने का प्रयास किया है। क्या है बालकांड के अंतर्गत? कि कथानक की शुरुआत श्री राम के जन्मोत्सव से होती है। तुलसी जी अत्यंत हर्ष के साथ राम के जन्म का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं भाई? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यह पद भगवान राम के अवतार की मंगल वेला का सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। इसके बाद बाल लीलाएं, ताड़का वध, शिव धनुष भंग और जनकपुर में यानी जनकपुरी में विवाह का वर्णन है। तो आप लोगों ने देखा, इसमें उनके जन्म से लेकर के बालकांड में, गीतावली के बालकांड में श्री राम जी के जन्म से लेकर के विवाह तक की सारी घटनाएं एक एक खंड में वर्णित हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड बहुत विस्तृत है, आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे मित्रों को, और ये हमारे सिलेबस में भी है। बहुत जल्दी मैं अयोध्या कांड में संपूर्ण अयोध्या कांड की जो कथा है इसको भी मैं आप लोगों के लिए एक संक्षिप्त रूप में लेकर के आने का प्रयास करूँगी। ठीक है, अयोध्या कांड के अंतर्गत क्या क्या वर्णन किया है उन्होंने? कि राम के वनवास की घटना अत्यंत करुण रस में वर्णित है। दशरथ की पीड़ा, कौशल्या और सीता का दुख, अयोध्या वासियों का शोक आदि सभी वर्णनों में भावनाओं की गहराई है। राम का अपनी माताओं से विदा लेना अत्यंत मार्मिक है। देखी राम रथ बैठहि चलत नयन जल बारी,
है ना। यहाँ जनक और सीता का वियोग भी अत्यंत संवेदनशील ढंग से चित्रित किया गया है। मतलब आपने पहले में क्या देखा कि बालकांड में क्या है, राम जी के जन्म से लेकर के उनके विवाह तक की सारी घटनाएं वर्णित है। अयोध्या कांड में क्या है, उनके पूरे की पूरी जो वनवास जाने की तैयारी है या वनवास जाने का जो उनको दंड सुनाया जाता है, ये सारी चीज़ें क्या है, अयोध्या कांड में वर्णित है। ठीक, तीसरा हमारा क्या है, अरण्य कांड, जिसमें क्या है, वनवास जीवन, मतलब राम जी जो हैं वे वनवास चले गए, वहाँ वो किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, अरण्य कांड में इनसे संबंधित सारी घटनाओं का उल्लेख है। क्या है, राम सीता और लक्ष्मण के वन में रहने की कथा, सूर्पणखा प्रसंग, खरदूषण वध, सीताहरण और जटायु मरण जैसे प्रसंग आते हैं। राम के वनवास के अनुभवों में धर्म, करुणा और वीर रस की झलक देखने को मिलती है। चौथा कांड हमारा क्या आता है, किष्किंधा कांड। इस कांड के अंतर्गत किन घटनाओं का उल्लेख होता है, इस खंड में राम की सुग्रीव से मित्रता, बाली वध और सीता जी की खोज की योजना को स्थान दिया गया है। इसमें राम का बाली वध करते समय दिया गया धर्मोपदेश उल्लेखनीय है। इस प्रकार से हम लोग अगले कांड की तरफ जाएंगे, क्या है, सुंदर कांड, जिसका उल्लेख बहुत होता है, मैक्सिमम इसकी चर्चाएं होती रहती हैं और यह सभी कांडों में सबसे महत्वपूर्ण कांड माना जाता है। यह खंड हनुमान की लंका यात्रा और सीता से भेंट पर केंद्रित है। साथ ही इस खंड में हनुमान के पराक्रम और भक्ति का अद्भुत वर्णन है। जैसे क्या है, जासु नाम जपत अघ नासहि, राम सिया सहित मनोरथ रासहि। इसमें हनुमान की भक्ति, बुद्धि और शक्ति तीनों का सुंदर समन्वय है। अगला क्या है, छठा हमारा लंका कांड, जिसमें युद्ध प्रसंग है। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध, मेघनाद वध, कुंभकर्ण वध और अंततः रावण वध का वर्णन अत्यंत उत्साहजनक है। युद्ध के दौरान राम का शौर्य और लक्ष्मण की वीरता का अद्भुत वर्णन है। ठीक, अगला क्या है हमारा, उत्तरकांड, सबसे आखिरी कांड, राज्याभिषेक और मर्यादा। इसके अंतर्गत तुलसीदास ने किन किन घटनाओं का उल्लेख किया है, राम का अयोध्या लौटना, भरत का मिलन, राम का राज्याभिषेक और राम राज्य की स्थापना। यह खंड शांत रस और नीति दर्शन से भरपूर है। राम राज बैठे त्रैलोक का, हर्षित भई सकल भूतोष का। राम राज्य की कल्पना में तुलसी ने एक आदर्श समाज और शासन का चित्र खींचा है। इस प्रकार से 7 कांडों के अंतर्गत तुलसीदास जी ने संपूर्ण गीतावली को चित्रित करने का प्रयास किया है और मैंने आप लोगों के सामने कथानक के तौर पर इन 7 कांडों के अंदर किन किन घटनाओं का तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है, इनको बताने का प्रयास किया है। तो मैं आशा करूंगी आप लोगों को समझ में आए। अब हम लोग क्या करेंगे, संक्षिप्त रूप में इस पूरे कथानक को 2-3 बिंदुओं के अंतर्गत पूरे कथानक की विशेषता को जानेंगे और उसके बाद निष्कर्ष को जान करके वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कथानक की विशेषता के अंतर्गत पहली विशेषता क्या हमारी आती है कि संपूर्ण कथानक में भक्ति, नीति, शौर्य और करुणा का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। दूसरा क्या है कि प्रत्येक प्रसंग में राम के चरित्र की मर्यादा, सीता की पवित्रता, हनुमान की भक्ति और भरत की त्याग भावना उजागर होती है। तीसरा बिंदु हमारा क्या है कि गीतावली की शैली गायन योग्य है, जिससे कथा सरल, मधुर और भावपूर्ण बन जाती है। इस प्रकार से कथानक की छोटी सी विशेषता है। अब हम लोग निष्कर्ष जानेंगे कि गीतावली का निष्कर्ष क्या हो सकता है। गीतावली का कथानक श्री राम के संपूर्ण जीवन को भक्ति और भाव के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसमें तुलसीदास जी ने केवल कथा नहीं कही है, बल्कि आदर्श जीवन मूल्यों को स्थापित किया है। यह ग्रंथ राम कथा के साथ साथ नैतिकता, श्रद्धा और भक्ति पथ का मार्ग भी दिखाता है। तो इस प्रकार से गीतावली का कथानक, उसके कथानक की छोटी सी कह सकते हैं विशेषता और निष्कर्ष के साथ यहाँ पे हमारा गीतावली समाप्त होता है। अब मैं कोशिश करूँगी इसके बाद की जो मेरी वीडियो हो बहुत ही जल्द आए और वह जो है अयोध्या कांड, यानी गीतावली का जो अयोध्या कांड है जो कि आपके सिलेबस में है, उसकी संपूर्ण कथा को संक्षिप्त रूप में आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और रोज़ हिंदी साहित्य से संबंधित नए नए वीडियोस पाने के लिए, अपने मन मुताबिक सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी के तार पर बने रहिए। धन्यवाद।